हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। यहाँ पर हम लोग भी ठीक है। एकादशा का दिन है। आप लोगों ने सारे व्लॉग्स देखे ही कि दिन में हम लोगों के क्या क्या होता है, घाट पे क्या क्या होता है। जितनी चीज़ें घाट पे उसरगी जाती है यानी कि दान में दी जाती है, उतना ही चीज़ आंगन में भी दान में दिया जाता है। तो घाट की सारी विधि संपन्न होने के बाद आ गए हैं हम आंगन में। आंगन में भी वैसे ही अरेंज करना होता है। तो घाट पे तो कर दिया था महापात्र ने, पंडित जी ने, क्योंकि वहाँ लेडीज़ नहीं जाती हैं और लेडीज़ का कोई काम भी नहीं होता है। बस आपको जब बुलाया जाता है प्रणाम करने के लिए तब आप जाओ। मगर यहाँ पर जो आंगन में होगा ना, तो आंगन में तो हम लोगों को खुद ही करना होगा। तो सबसे पहले और ये भी होता है कि आस पड़ोस के बच्चे आ जाते हैं थोड़ा सा खाट वगैरह लगाने में। जो यहाँ तखत है, तखत पे सारी चीज़ें लगा दी थी। कोई आया था, मैंने तो देखा नहीं, उन्होंने लगा दिया। और या गोलू ने लगाया होगा, मुझे नहीं पता, मैं किसी काम में लगी होंगी। और उसके बाद उस पर सारी बिस्तर, मतलब जितना भी आप गद्दा दो, बेडशीट दो, दरी दो, आपके ऊपर है, जो भी आपको देना है वो उस पर रख के अच्छे से बेडशीट बिछा के। और जो पितृ होते हैं, जो गए होते हैं मृतक, यानी कि बाबूजी के लिए धोती कुर्ता, बनियान और जो गमछा वगैरह है, वो सारी चीज़ें, 5 वस्त्र होते हैं उस पर, वो रखने के बाद जैसे जैसे पंडित जी बता रहे थे वैसे हम लोग कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें रख दी थी। और लेडीज़ में तो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि मेरी मम्मी गई थी तो हम लोगों ने साड़ी, शॉल, स्वेटर, आपके मैं बताऊं, सारा श्रृंगार का सामान रखा था। मगर यहाँ पर सिर्फ बाबूजी हैं तो उनको 5 टोक वस्त्र दिया जाता है। और जैसे पंडित जी ने लिखवाया था सारी लिस्ट वैसे ही आई थी, और थोड़ा बहुत कमी ज़्यादा होता है तो फिर से आ गया था। और यहाँ पर फिर वो सारी चीज़ें रखने के बाद बीच बीच में देख रहे हैं आप, कोहू भी आराम से अपना मस्ती से खेल रही है। उसे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि मैं अनजान जगह पे आई हूँ। सच में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था उसको लेके। क्योंकि होता क्या है कि बच्चा अगर कोई अनजान जगह पे जाता है, और सच में गांव का माहौल तो बिल्कुल अलग ही है। मगर ये बच्ची ही ऐसी थी कि किसी को देख के इसने कभी रोने का रिएक्शन या किसी भी चीज़ में कुछ नहीं किया। एकदम फ्रेंडली सबके साथ खेलती रही, बोलती रही। मामा थे उसके। और सबसे प्यारी इसकी जो नित्या और नैना मौसी है, नैना ने तो बस इसको समझो ना कि कलेजे से लगा के रखा था। तो बहुत ही अच्छा उसको भी लगता है बच्चों के साथ। नैना को तो बहुत ही ज़्यादा मिलने का वो था कि कुहू के पास मैं कब जाऊँ, कुहू कब आएगी, कुहू के साथ कब खेलूँगी। तो बस कुहू का हो गया। और यहाँ पर देखिए अब मैं आ जाती हूँ कि एकादशा में जो आंगन में उसरगा जाता है या निदान में दिया जाता है, तो सारी जितनी टोल की लेडीज़ होती हैं, काकी सास हैं, दादी सास हैं, मेरी जो दुरानी है, जेठानी है, सभी हमारे जो अपने ख़ानदान के लोग हैं, लेडीज़ हैं, महिला सारी बैठी रहती हैं और देखती रहती हैं कि कैसे क्या दान अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, कैसे हुआ है, क्या हुआ है। क्योंकि ये सारी चीज़ें देखने से भी ना बहुत ज़्यादा आइडिया आता है। हम लोग नहीं अगर करेंगे ये, तो हमारे बच्चे भी कैसे देखेंगे, कैसे क्या होता है। तो ये चीज़ें भी देखना ज़रूरी है। हम ही तो सिखाते हैं अपने बच्चों को कि बच्चे ऐसे करना है, ये करने से अच्छा होता है। मैं तो सोचती हूँ कि कर्म करने से अच्छा होता है। बस आप कर्म करते जाइए, जैसे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं उस हिसाब से आप करते जाओ। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। बस आप कर्म करो, अपने आप आपका जो फल की चिंता ही मत करो, जो होना होगा वो हो जाएगा। तो यहाँ पर वही दोनों भाई बैठते हैं और जितनी भी चीज़ें होती है, जैसे आपने दाल, चावल, गेहूँ ये सब देखा ना, उसको सतंजा बोलते हैं। वो सारा मैंने देखा था। यहाँ तो कह रहे थे कि बंद बंद करके रख दो, मगर हम लोगों के जो मेरे एक पप्पू भाई जी हैं, मौसी के बड़े बेटे, वो बहुत बड़े पंडित हैं। उन्होंने कहा था कि सबको खोल के रखना चाहिए, सबको उसरगा जाता है, मंत्र के द्वारा दान दिया जाता है। एक एक चीज़, एक अगर चम्मच भी होगी ना, तो वो मंत्र से ही दान में दिया जाएगा। ऐसे करके फेंकना है। जैसे अब मच्छरदानी है तो वो अलग, तकिया अलग, बेडशीट अलग, आपके समझ लो ये बेंत भी रखा है, पंखा भी रखा है, या फिर छतरी है। एक एक चीज़ का मंत्र के द्वारा आपका दान में ये दिया जाता है। तो दोनों भाई बैठ गए थे और करता हैं बड़े वाले, तो बड़े वाले ही सब कुछ करेंगे। और जो सहपाठी होते हैं यानी कि पाचक होते हैं, वो छोटे वाले बने हुए हैं। तो दोनों भाई अपना बैठ के अपना यहाँ पे सब कुछ चीज़ें कर रहे हैं, जैसे पंडित जी बोल रहे हैं उस हिसाब से वो कर रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग बैठ के देख भी रहे हैं कि कैसे हो रहा है। ऐसे ही घाट पे हुआ होगा, इतनी देर तो हम लोग नहीं रहे थे, मगर आंगन में हम लोगों को मौका मिल जाता है सारी चीज़ें देखने का, समझने का, और इस चीज़ को आगे
अपने बच्चों तक भी पहुंचाने का। जब तक देखेंगे नहीं हम तो हम सीखेंगे कैसे और अपने बच्चों को भी कैसे सिखाएंगे। लखनलाल प्रेत स्वर्ग काम इमाम सवितान सावर्ण सोपकरण सज्ञाम विष्णु दैवताम जथानाम गोत्राय ब्राह्मणाय या अहं गदे। जल्दी हुआ और वो मध्य सोपकरण सज्जादान जगदिमान मूल्यत रंगमग्न वैदिकम यथानाम गोत्राय ब्राह्मणाय दक्षिणा दातु महमुसिद्धे अभिमन्यु खाइए। ओम सोपकरण मंजू खाइए नमः। इधर तो तीन बेर ओम सोपकरण मंजू खाइए नमः। ओम सोपकरण मंजू खाइए नमः। पुष्पर ओम ब्राह्मणाय नमः। ओम ब्राह्मणाय नमः। ओम ब्राह्मणाय नमः। ओम ब्राह्मणाय नमः। जब से स्वीट करूँ नाम गोत्राय ब्राह्मणाय ब्रह्मं गदे चल दिया। और वो मध्य कृतैताद सोपकरण मंजू खादान जगदिमान हिरणमग्न दैविकम जथानाम गोत्राय ब्राह्मणाय दक्षिणादात महमुसिद्धे। गीता के कपड़ा ओम सदर्भिक सतंदुल तंदुल पाक पात्राय नमः। तीन बेर हाँ दर पर ओम सतर्भिक सदर्भिक एखन एखन ओम एखन दान हेतै ने पर ओम सतुल्भिक सदर्भिक सतंदुल तंदुल पाक पात्राय नमः। फिर पर ओम सदर्भिक सतुल्भिक। जितनी भी महिला लोग हैं वो तो देख ही रही थी, समझ रही थी, सीख रही थी, मगर जो दलान पे बैठे हुए हमारे जेठ हैं, चाचा ससुर हैं, ये सभी लोग आ गए अपना देखने के लिए कि सब कुछ अच्छे से हो रहा है कि नहीं। यही होता है समाज में रहने से, आपके सुख में दुख में हर चीज़ में समाज साथ देता है। और अब तो गांव में लोग नहीं रहे, जितने भी लोग हैं उन्होंने बहुत अच्छे से साथ दिया। कुछ लोग तो बाहर से भी आए थे कि मतलब मेरे देवर को तो बहुत अच्छे से लोग जानते हैं, क्योंकि देवर गांव में ही रहते हैं तो सबके साथ उनका आना जाना ये सब सारी चीज़ें हैं। तो जितने भी लोग थे ना वो लोग सभी आए हुए थे यहाँ पर हमारे साथ, वो लोग भी बैठे हुए हैं। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो रही है और ये होते होते करीब घंटा 1.5 घंटा लग जाता है, क्योंकि हर चीज़ जितना भी हम दान में देंगे वो मंत्र के द्वारा ही दिया जाता है। ब्राह्मणाय नमः। ओम ब्राह्मणाय नमः। ओम ब्राह्मणाय नमः। जब से सिद्ध तत् सद तत् तत् सत किल जल्दी पर वो मध्य काश्य किल जल्दी पर वो मध्य सगल जल जल्दी किल पर वो मध्य काश्यप गोत्र पितुः लखनलाल प्रेत स्वर्गकाम इदम सजल जल पित्तल घटम वरुण दैवतम जथानाम गोत्रा ब्राह्मण दक्षिणा या अहं ददे। चलिए पर वो मध्य कृतैतद सजल जल पित्तल घटदान जगदिमान मूल्यक हिरणमग्न दैवतम जथानाम गोत्र। कुश पर ओम ब्राह्मणाय नमः। ओम ब्राह्मणाय नमः। ओम ब्राह्मणाय नमः। ओम ब्राह्मणाय नमः। जब से सिखाइए और यहाँ पर जैसे घाट पे सारी चीज़ें दान में दी गई है, आंगन में भी हो ही रहा है। साथ के साथ बाछी आ गई थी और बाछी को भी मंत्र के द्वारा दान में दिया जाएगा। तो यहाँ पर अंकल जी अपना मंत्र बोल रहे हैं, पंडित जी जो जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। और बाबूजी का जो काम हुआ है ना, श्राद्ध हुआ है, तो वो श्राद्ध कई तरीके के होते हैं, 2 तरीके के होते हैं आई थिंक, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, मगर ये वाला जो श्राद्ध है बिखुत्सर श्राद्ध हुआ है। तो इसमें थोड़ी सी ना विधियाँ थोड़ी टफ होती है, कठिन होती है, दान की चीज़ें अलग होती है, गाय बाछी ये सब दान में दिया जाता है, सोना चांदी हर चीज़ है ना। तो बिखुत्सर श्राद्ध का ये सारी नियम जो हम लोगों ने पालन किया है, जैसा जैसा
मम्मी ने बताया, देवर जी ने बताया और गांव के समाज के सारे लोगों ने बताया, वो सारी चीज़ें यहाँ हुई है। यहाँ बाची को देखिए चावल दे रहे हैं, फिर पंडित जी ने बोला कि इतना चावल भी नहीं देने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा सा शांत से खड़े रहे, नहीं तो इधर उधर भाग रही थी। पंचपसेट का चंडुलेभ्यां नमः भ्यां नमः उस पर फिर ये पर ओम कल्प हाँ बैठ लिया हेल्प नहीं, अब आपका जो लेना है वो ले लें। हाँ बराबर धो दी अरे तो बरामदे पर तावे धो दियो ना बरामदे पर सब धो दियो ना अनुभव छ र दिल्ली पंडित जका समेटा के अनुभव छ कभी दिन बाद जाए काज करे हरियाणवी जो अपने मारे भागी मान भेट गेले सब त छुए वाला छे अपन हथियार वाले चल गए उसमें रखवाते जाओ दिल्ली में तो सज्जा डाल लै छी रे हमरा तो बुझाय जे तो मोर के डेली काज छै दिल्ली वाला के हरियाणा से काज कर दिल्ली जाए तो साँझ का चावल को किसी बोलो तुमने खाना खा दो एकरा खड़ा कर दै छी ना। फूल वाला बनने लो फूल खाना खा हां ओही पठार कर दे और सब उठा के दिए है हम लोग छोड़ नहीं सकते बेटियां हैं जितनी अपना छोड़ेंगी और अपना इसको जो लेना होगा दादी दे देंगे हां 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 उधर सरकार नहीं पूरा सवारियां हो चाहिए आई लेना कहीं प्यार ही का और आगे क्या कर देली घुमा दै छी। अच्छा चौकीदार नहीं ने होय छै दिल्ली में त ओकर बहुत तरह लै छै ओता तो पलंग होय छै खोल के दीवान के मन भेटै छै गांव में जाए चौकी ओकरे तो चौकी का कर लो ककरा अच्छा छोड़ो ना वो फ्लिपकार्ट वाला रहे छै फ्लिपकार्ट वाला अब तो बटन वाला होय छै ने अंदर हां ठीक छै देखो 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 हां ठीक है बस बस बहुत ओने सारी चीज़ें जितनी दान वाली थी वो साइड में रखने के बाद, क्योंकि जिसको भी देना होगा थोड़ी देर बाद मम्मी अपना दे देंगी सासू माँ। तो उसके बाद सबसे पहले काम होता है महापात्र लोगों का खाना। महापात्र जब तक नहीं खाएंगे तब तक घर में कोई भी या फिर कोई भी ब्राह्मण भोजन नहीं हो सकता है। तो आंगन में ही 15 से 16 महापात्र आए हुए थे, उनको अच्छे से भोजन कराने के बाद जाते हैं फिर गांव वालों को बीजों वगैरह सब होता है। तो गांव वाले कब खाएंगे? जब महापात्र लोग खाना खा के भोजन करके और अपनी दक्षिणा लेके चले जाएंगे, क्योंकि कल भी आना है, एक दिन का कार्यक्रम नहीं है ये, कल भी फिर से भोज होगा और तब भी दक्षिणा वगैरह मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे महापात्र लोग खा रहे हैं, खाने के बाद होता है गांव का बीजो और फिर गांव स्टार्ट होता है। तो यहाँ से शुरुआत हुई है, फिर छत पे जितने भी लोग थे, जैसे जैसे जिसको जहाँ जगह मिलती है वो लोग खा रहे हैं। भोज के बनाओ घर भोज हाँ चावल और यहाँ पर एकादशा के भोज के बाद हो जाता है एकादशा का काम संपन्न। एकादशा अच्छे से हो गया, यही हम लोगों की कामना थी कि अच्छे से हो जाए। और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिए। और आप लोगों के इधर क्या होता है ये भी कमेंट किया करिए। मैं सारे कमेंट पढ़ रही हूँ मगर किसी को रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, तो उसके लिए कोई बात नहीं, जब मिलेगा टाइम तो रिप्लाई करूँगी। मिलते हैं अगली वीडियो।